नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि 2D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है। ओके, टॉपिक लिख देते पहले। 2D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो अब देखो, अब तक हमने बहुत देखे कि ये वेक्टर स्पेसेस, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सब बहुत देखे, लेकिन कभी ऐसे मतलब मन में आया रहेगा डाउट कि इन सब का काम क्या है, करे क्या ये सब ट्रांसफॉर्मेशन सीख कर, वेक्टर स्पेसेस सीख कर करे क्या हम। ठीक है, तो आज हम देखने वाले कि उसका प्रैक्टिकल जो यूज़ क्या है वो आज हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो देखो, ऐसा फ़ोटो एडिटिंग पता है? कोई अगर हमारे पास फ़ोटो है, सोचो, ठीक है, कोई फ़ोटो है, ओके, ये एक फ़ोटो है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बहुत कुछ ऐसे ये करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, एक तरह से बोल सकते हो। जैसे कि इस पर हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? ऐसे परछाई, रिफ्लेक्शन, या फिर इसे मतलब मोबाइल में वो फ्लिप करके लिखा रहता है, ठीक है, फ्लिप ऑप्शन रहता है। तो होता क्या है इससे, ये कुछ इस तरह से बन जाता है, करेक्ट, ये ऐसा हो जाता है। दूसरा आता है कि एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके, मतलब ये सोचो इधर डॉट्स रहते हैं ना, जब भी हम कोई फ़ोटो को एडिट करते हैं और फिर इसे हम ऐसे ऊपर खींचते हैं, तो इससे हो क्या जाता है, इससे कुछ ऐसा हो जाता है, करेक्ट, ऐसे कुछ तो हो जाता है। इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन, ठीक है, इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन। या फिर बहुत छोटा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, इसे कहते हैं कंप्रेशन। ऐसे हम फोटो में करते हैं। ये तो ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। और भी है, जैसे कि इस फोटो को रोटेट करना, ठीक है, इस फोटो को रोटेट करना। तो इस फोटो को रोटेट करते वक्त हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ डिग्रीज से हम इसे घुमाते हैं, तो क्या कुछ ऐसे बन जाता है, करेक्ट, कुछ इस तरह से हो जाता है, इसे कहते हैं रोटेशन। तो इस तरह इसके जो हम मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, जो कि फ़ोन के गैलरी में जाकर हम ये सब करते हैं, ये सब चीज़ें, ये आज हम मैथमेटिकली करने वाले हैं। ये सब चीज़ें आज हम मैथमेटिकली करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के सहारे। ओके, तो चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शंस के बारे में देखेंगे कि रिफ्लेक्शंस हम करते कैसे हैं मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो नाउ, तो देखो अभी जैसे, जस्ट अ मिनट, तो देखो, सोचो कि एक मैंने इधर ग्राफ ले लिया, ठीक है, XY ग्राफ ले लिया मैंने, और इस पर मैंने एक बॉक्स बना दिया। ओके, इस पर मैंने एक ऐसे बॉक्स, या बॉक्स नहीं, 2D है तो स्क्वायर बोलेंगे। इसका 1 0 है, ये 0 1 है, ये 0 0 है, और ये 1 1 है, ठीक है, ऐसे मैंने एक बना दिया। तो हम अभी x एक्सिस और ये y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कैसे करें, इसको रिफ्लेक्ट कैसे करें वो हम देखेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस, तो वो कैसे होगा रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस? वो कुछ इस तरह से होगा कि ये पॉइंट इधर आ जाएगा, आई मीन ये जो स्क्वायर है, अगर मैंने इसे इस तरह से मार्क कर दिया, तो वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट, इस तरह से, करेक्ट, इस तरह से ये इसे पलट जाएगा।
ओके, ये पलट जाएगा ऐसे। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकली सोचो ये पॉइंट 1 1 है, ओके, ये पॉइंट ही ले लेते डायरेक्ट 1 1, ठीक है, 1 1 पॉइंट ले लिया। इसके आगे हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है 1 0 0 -1, ओके। ये हमें इधर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये होगा 1 एंड दिस इज 0, इट विल बी 0 एंड -1, ठीक है। तो ये 1 1 पॉइंट ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद 1, -1 हो जाता है, ओके। बाकी के पॉइंट्स भी देख लेते हैं, चलो, और ओरिजिन को देख लेते हैं। चलो, ओरिजिन का तो बस वैसे ही है, ओरिजिन ही रह गया। तो 0 0 यहाँ पर वो सेम यही मैट्रिक्स हम इधर अप्लाई करेंगे, 0 -1, तो क्या होगा इधर 0 0 0 0, ठीक है। तो 0 का 0 ही रह गया। सिमिलरली अगर हम और भी जो सोचो ये 0 1 पॉइंट है, तो इधर 0 1 लिख देते हैं, सेम मैट्रिक्स इधर लिख देते हैं, सॉल्व करें तो आएगा 0 0 0 -1, ओके, ये आएगा। तो हम देख सकते हैं ये 0 1 इधर आ चुका है, 0 -1, करेक्ट, ओके, ये ऐसा इधर आ चुका है। और इसी तरह से ये मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर ही रहेगा, ये जो पॉइंट है इधर ही रहेगा। तो फाइनली जो मैट्रिक्स अगर मैं और भी अच्छे से दिखाऊँ, मतलब जो इमेज बन रहा है हमारा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। पलट गया ऐसे, ये है क्या 1, -1, ये है 1, 0, ओके, ऐसा पलट जाएगा। ऑल राइट, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ? इसका जनरल फार्मूला हुआ कि 1 0 0 -1, ओके। इसके साथ अगर हमने कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया कोई भी पॉइंट जो कि एक्स वाई हो, तो हमें बदले में क्या मिलेगा? बदले में मिलेगा एक्स एंड -y, ठीक है। तो कभी भी अगर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस करना है इस तरह से, तो फिर इस मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस के लिए इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, ओके। अब रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ये ठीक है, ये समझ गया ना, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हर एक पॉइंट को दिखाना है। अब अगर मैं ये एक पॉइंट लूँ इधर, ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट, तो इसके ऊपर मैंने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर इस साइड दिखेगा, ठीक है, ये इधर कुछ इस तरह इधर दिखेगा, करेक्ट। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो पलट जाता है। रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सोचो, अब देखो इधर मैंने एक स्क्वायर बनाया, इधर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बना देते हैं। चाहे तो क्या बनाए, इधर एक इंसान बना देते हैं, ठीक है, इधर एक इंसान की तरह बना देते कुछ, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कि इस तरफ स्माइल कर रहा है, ओके, इस तरफ ये स्माइल कर रहा है, बाल इसके इधर है, वो इधर देख रहा है। तो फिर जब हम एक स्पेशल मैट्रिक्स यूज़ करें जिससे वो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा वो हो जाएगा। और इसके लिए क्या हमें मैट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मैट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा -1 0
0 1। ओके, इसके लिए हमें इस स्पेशल मैट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इस स्पेशल मैट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम इस मैट्रिक्स का यूज़ करें तब हर एक पॉइंट इधर ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बाल, सोचो ये बाल है वो इधर आ जाएगा, हाथ है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें इधर दिख रहा है। चाहे तो इधर कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो, इधर ऐसे कोई एक पॉइंट ले लो। ओके, तो सोचो ये 2,1 है। ठीक है, तो जब हम इधर रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, वाई एक्सिस की इधर रिफ्लेक्ट करें तो इधर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा -2,1। ठीक है, चाहे तो इस मैट्रिक्स के सारे करके देखो, इधर 2 1 करो और फिर आंसर में -2 1 ही आएगा। तो याद रखना वाई एक्सिस के लिए हमें ये मैट्रिक्स लगता है, एक्स एक्सिस के लिए ये मैट्रिक्स लगता है। ओके, अब और भी है, जैसे कि ये था रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एंड वाई। ओके, इसका आगे है रिफ्लेक्शन ऑन वाई इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, वो देखते हैं एक एक करके। तो देखो अभी y इक्वल्स टू एक्स लाइन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन y इज इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सोचो हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया, y इक्वल टू एक्स वाला लाइन कुछ ये है, ये उसका लाइन है। ठीक है, ये वाला उसका लाइन है। तो रिफ्लेक्शन अब कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये वाला ऐसे छप जाएगा, जैसे ये पहले ऐसे छप रहा था, ये अभी इस तरह से छपेगा। तो इसके लिए चाहे तो एक डायग्राम अगर हम ले लें, इसके लिए अगर हम एक डायग्राम ले लें तो फिर वो कैसे दिखेगा देखते हैं अभी। इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, इसके लिए चाहे तो जस्ट मिनट, सोचो मैंने इधर एक ऐसे बॉक्स बना दिया। ठीक है, बॉक्स या फिर ऐसे एक फिगर बना इधर, ट्रायंगल बना दिया। ओके, ट्रायंगल मैंने ऐसे इधर बना दिया। तो फिर इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, वो कुछ ऐसे आएगा। ओके, इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से आएगा, मतलब ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर की इधर ही रहेगा, और ऐसे ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब समझ सकते हो अभी, ऐसे करके ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स लगता है, वो है 0 1 1 0। ठीक है, अब तक हम क्या देख रहे थे कि इधर 0 आता है, फिर इधर 1, इधर -1, या फिर इधर -1 इधर 1, एक्स और वाई के लिए। लेकिन अभी ये ऐसा लाइन है तो इसलिए 1 and 1 इधर ऐसा आएगा। ओके, एंड अगर हम अभी रिफ्लेक्शन ऑन y इज इक्वल्स टू -x देखें, y इज इक्वल्स टू -x एक रिफ्लेक्शन देखें, तो फिर वो कैसे दिखेगा। y इज इक्वल्स टू -x का लाइन इस तरह से जाता है, करेक्ट। वैसे एक चीज़ इधर में चलो चाहे तो लिख देता हूँ, एक्स वाई अगर एक कोऑर्डिनेट डाले इधर तो वो वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का वाई एक्स हो जाता है। ठीक है, ये हमने वो जब भी हम जेई और नीट का प्रिपरेशन करते हैं तभी भी ये सीखते हैं कि एक्स वाई वाई एक्स बन जाता है जब ये इस लाइन से रिफ्लेक्ट होता है। तो इस केस में देखते हैं, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। इस केस में मैट्रिक्स जो है वो
0 -1 0 लेना है, ठीक है। याद रखना, ये याद रखना इजी भी है। y इक्वल टू एक्स इसलिए प्लस है, y इक्वल टू माइनस एक्स इसलिए दोनों माइनस हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन इस केस में होगा क्या, इस केस में अगर हम कोई ऐसा चीज़ ले जो कि कुछ इस तरह से दिखे, ठीक है। सोचो कोई एक बॉक्स है, ऐसे बॉक्स, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा, ये ऐसा है, ये इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, ठीक है। इसका मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो चिंता ना करिए। एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -y -x, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ये वाला, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रिफ्लेक्शन ऑन अबाउट द ऑरिजिन, रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन। रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन के केस में ये ऐसे सोचो, मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, एक ग्राफ है तो, और ये है एक बॉक्स बनाकर रखा है हमने। तो रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन के केस में ये इधर ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। इस देखो, ये लाइंस पर ध्यान दो, ठीक है। मैं और भी एक अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल है मेरे पास, पर पहले देख लो कि रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन के केस के लिए हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए। हमें चाहिए -1 नहीं, इधर आएगा -1 0 0, ठीक है। ये वाला हमें मैट्रिक्स चाहिए। तो याद रखना, दोनों मैट्रिक्स अलग है, दिखने में ऑलमोस्ट सेम है लेकिन अलग है, ठीक है। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। जब हम सचमुच एक मतलब ग्राफिकली देखें तो क्या दिखेगा हमें, ये वाला जो पार्ट है, चाहे तो एक ही ग्राफ बना देता हूँ मैं इधर, ठीक है। एक ही इधर ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ये सोचो एक ग्राफ है, तो पहले मैं रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल टू -x दिखा रहा हूँ, ठीक है। y इक्वल्स टू -x का रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ। तो देखो ये तो ऑरिजिन है, ये सोचो मैंने इधर पेपर प्लेस किया है, ठीक है। पहली बात तो ये पेपर को ही देख लो, ये पेपर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से इधर एक वर्टिकल लाइन ऐसा है, पलटा दूँ तो उसी तरह से दिखेगा, ठीक है। दोनों तरफ ऐसे सिमिलर है, ओके। सो अगर मैं इस पेपर को इधर रखूँ, ठीक है, इस तरह से, अगर मुझे रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल टू -x के तरीके से करना है, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ओके। देख लो वापस, इस तरह से मैंने रखा है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा इन y इक्वल टू -x। बट रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन के केस में अलग है। रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन के केस में वो कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हो, इधर मैंने रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल टू -x में देखो, इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, पलटने के बाद ये ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे, ओके। चाहे तो अगर ये जो लाइट हॉरिजॉन्टल लाइंस है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा जूम कर लीजिए, नहीं तो और एक चाहे तो देख लीजिए, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन पलटने के बाद वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता है, ठीक है। इधर हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्टिकल लाइन बन जाता है, लेकिन इस केस में नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस केस में ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये इस केस में कुछ थोड़ा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ये इस केस में ऐसा हो जाता है, ओके। वापस देख लो, इस केस में ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा वो, तो ऐसा होगा, ओके, क्लियर।
इससे अच्छा तो मैं नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन फिर भी देख लो। इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस थे वो हॉरिजॉन्टल ही है, जो वर्टिकल लाइन इधर दिख रहा था वो अभी भी वर्टिकल ही है, ठीक है, वो अभी भी वर्टिकल ही है। तो समझ में आया दोनों के रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना बस। तो ठीक है, ये सारे अभी हमने क्या देखे हैं, ये सारे हमने देखे हैं रिफ्लेक्शंस। ओके, एक काम करता है, अभी रिफ्लेक्शंस बहुत हो गया, और बहुत हो गया का मतलब है कि इतना ही है और रिफ्लेक्शंस नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंशंस। ओके, इसके बाद देखते हैं एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस दोनों एक साथ देख लेंगे। Okay, so now देखो इधर, और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन in x direction. Okay, in x direction. ऑल राइट, तो क्या है इसका मतलब, देखो इस केस के लिए सबसे पहली बात तो मैं मैट्रिक्स जो है वो लिख देता हूँ। एक काम करता है, एकदम नीचे लिखता हूँ, ठीक है। इसका जो स्पेशल मैट्रिक्स है वो है K0 K0 0 1, ठीक है। K क्या है कि कितने टाइम्स हम उसको एक्सपेंड करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स बनाऊँ, ठीक है, इस तरह का एक मैट्रिक्स बनाऊँ, मैट्रिक्स नहीं, मैं बार बार मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, इसे ग्राफ्स कहते हैं। ओके, तो मैं अगर ऐसे ग्राफ बनाऊँ तो फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, मुझे कितना एक्सपेंड करना है, ये सोचो मैंने एक इंसान बना दिया, मुझे कितना एक्सपेंड करना है, मुझे 2 गुना एक्सपेंड करना है, ठीक है, मुझे 2 टाइम्स एक्सपेंड करना है। तो इस केस में हो जाएगा k = 2। ओह, तो होगा क्या, ठीक है, सोचो ये जो पॉइंट था ये है 1,0 में, तो ये अभी एक्सपेंड हो जाएगा और 2,0 में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ उसका सब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बड़ा हो रहा है, उसका सब कुछ वैसे ही हो जाएगा ऐसा, ठीक है। देख रहा है ना, थोड़ा ऐसा फैल चुका है, इसे कहते हैं एक्सपेंशन। ओके, तो एक्सपेंशन के लिए हमेशा k जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, चाहे तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ फॉर एक्सपेंशन। फॉर कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो, कैसा लगेगा, तो मैं वापस वही बना रहा हूँ। सोचो अभी ये है वो सेम बंदा, ठीक है, ये सोचो है 1,0 कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए k 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, k 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो सोचो मैंने k = 0.5 ले लिया। ओके, 0 से 1 चाहिए ना, तो 0.5 ले लिया, तो ये अभी आधा हो जाएगा, ये जो है ये अभी आधा हो जाएगा। क्या है ये, सोचो 0.5, तो फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये जो हाइट है वो सेम रहेगा, पर वो चपटा हो जाएगा। अभी इधर क्या हो रहा था, ये एक्सपेंड हो रहा था, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कंप्रेस हो गया। तो इधर क्या हुआ, 0 to k to 1 हो गया। ऑल राइट, 0 to k to 1। ओके, समझ में आ गया। ऑल राइट, तो ये तो एक्स डायरेक्शन का था, और याद रखना ये इसका फॉर्मूला है। फॉर वाई डायरेक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंप्रेशन
इन y डायरेक्शन के लिए कैसा लगेगा y डायरेक्शन का एक्सपेंशन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इधर सोचो मैंने ये इंसान को बिठा दिया, तो एक्सपेंड होने के बाद ये सोचो अभी 0,1 पे है, सोचो k मैंने 2 ले लिया, ठीक है। एक्सपेंशन के लिए हमेशा ज़्यादा लेना पड़ता है, 1 से ज़्यादा लेना पड़ता है। 2 ले लिया तो वो कुछ ऐसा ही लगेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है, ऐसा। याद रखना ये ऊपर लंबा हो चुका है, ठीक है। अभी ये ऊपर लंबा हो चुका है। एंड ये रहेगा 0,2 फॉर अगर k मैंने 2 लिया है तो, ठीक है। मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए अगर एक्सपेंड करना है तो। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर ये है उसका 0,1 बन जाएगा 0 to k to 1, ये बन जाएगा। सोचो मैंने 0.5 लिया, k इक्वल टू 0.5 लिया, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.5, 0, यस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ इधर 0k1, ओके। और इसके लिए हमें क्या मैट्रिक्स चाहिए? इसके लिए हमें मैट्रिक्स चाहिए 1 0 0 k, ओके, फॉर y डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये ऐसा होगा। क्लियर हो गया एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो अब ये तो हुआ एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में हम दबा रहे हैं, ये ऐसा हो गया। अब हम दोनों डायरेक्शन से उसे खींचेंगे, ओके। दोनों डायरेक्शन से हम उसे खींचेंगे, कैसा लगेगा देखते हैं। जब तक मैं ये इरेज करता हूँ तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा और उनकी भी हेल्प होगी, ओके। और अगर हो सके तो एक कमेंट भी कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ओके। ताकि जो स्टूडेंट्स इधर आए वो पहले देख ले उन कमेंट्स को और समझे कि ये वीडियो अच्छा है या नहीं है, ओके। ओके, सो नाउ क्या करना था हमें? हाँ, दोनों डायरेक्शन से हमें स्ट्रेच करना है अभी, तो कैसा लगेगा? दोनों डायरेक्शन से स्ट्रेच करने को कहते हैं स्केलिंग एंड डायलेशन ही कहते हैं शायद। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, ओके। स्केलिंग कह सकते हैं या फिर और भी अच्छा नाम है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, ओके। कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, इसका बहुत आसान भाषा में अगर लिखें तो फिर इसे लिख सकते हैं मेकिंग स्मॉल, मेकिंग बिग, ओके। जूम इन जूम आउट करना बोलता है ना, वही होता है। इसे कहते हैं जूम इन करना, इसे कहते हैं जूम आउट करना। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर हम देखना चाहे तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये अभी हम इधर कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए सोचो मैंने इधर ऐसे एक लड़के को खड़ा किया है, इधर है उसका 0,1 और इधर है उसका 1,0 के हमेशा इधर बड़ा रहेगा। अगर नहीं कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना तो एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन पहले कर रहे हैं तो बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये है 0,2, ये है 2,0, ओके। एंड
समझ लेना ये 0,2 है उसका है सर। तो ये जब हम उसका आधा करें, ठीक है, जब हम उसको आधा करें तो मतलब k इक्वल टू 0.5 ले, तो फिर क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा दोनों साइड से ही। ओके, ये दोनों साइड से ही छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 0,1, ठीक है, ऐसे छोटा हो गया। तो 0 to k to 1 लेना पड़ेगा अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो। और ठीक है, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमें डायलेशन करना है, ठीक है, अगर हमें डायलेशन करना है तो फिर उसके लिए बड़ा करना पड़ता है। ओके, डायलेशन का मतलब है उस चीज़ को बड़ा करना। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, वो सेम चीज़ ये अभी इससे इधर ऐसा करना है। सो ऐसे हमने बना दिया, ठीक है, 0,1 एंड 1,0। ओके, ये बन जाएगा 0,2 एंड 2,0। ओके, ऐसा बन जाएगा, सिंपल। और इसका है k इज़ ग्रेटर देन 1। इस केस में k इज इक्वल टू 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ओके, और इन दोनों के लिए जो मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है वो है k 0 0 k। ओके, दोनों के लिए ये हो रहा है। अगर सेम साइज से बढ़ाना है तो फिर इधर जो डालना पड़ेगा वो इधर ही डालना पड़ेगा। सो जो दोनों साइज इस साइज से बढ़ाना है, दोनों XY में ही बढ़ाना है, तो 2 इधर डालना पड़ेगा, 2 इधर डालना पड़ेगा, तो इस तरह बन जाएगा। 0.5 डालना पड़ेगा, 0.5 डालना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये था कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, मतलब जूम इन करना, जूम आउट करना। अब देखो मैं 0 to 1 क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी भी ऐसे नोटिस करना कैमरे में कि जो हम जूम करते हैं उधर 1x लिखा रहता है, मतलब नॉर्मल मोड, फिर 2x 3x 4x 8x हो जाता है, 8x को ज़्यादा हो गया, 4x तक ही रहता है। अब अगर हमें छोटा करना है तो क्या हम माइनस में चले जाता है? नहीं, माइनस में नहीं जाते हैं। 0.5x 0.4x 0.2x 0.1x ऐसे करते रहते हैं, करेक्ट। ठीक वही हम इधर कर रहे हैं। वो जब भी हम खींच रहे थे ना इधर से XY के प्लेन XY डायरेक्शन में, तभी भी हम वही कर रहे थे, ठीक है। तो समझ में आया, जैसे कैमरे में जूम इन जूम आउट होता है वैसे ही इधर हो रहा है। ऑलराइट, ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ठीक से आ रहा है कि नहीं। ओके, आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन तो हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है हमें? ओके, अभी हमें करना है प्रोजेक्शंस। ओके, प्रोजेक्शंस हमें इधर दिखाना है। अब वीडियो का लेंथ आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आप एक ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, 5 मिनट बाद फिर लौट आते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ओके। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है कि सोचो मैंने ये ग्राफ लिया, एक इंसान ले लिया, इधर है 1,0, तो फिर प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस होने के बाद उसका सिर्फ परछाई बचा रहेगा एक्स एक्सिस पर, इस तरह से सिर्फ उसका परछाई बचा रहेगा, और ये भी 1,0 पर ही रहेगा, ठीक है, 1,0। मतलब अगर हम ऊपर से कोई ऐसे सूरज की रोशनी दे डायरेक्टली ऊपर, तो उसकी जो परछाई है वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, उसी परछाई को हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसको पॉसिबल करने के लिए जो मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है वो है एक मिनट, वो है 1 0 0 0, ठीक है, वो है 1 0 0 0, ओके। ये मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस देख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस का मतलब ये है कि सोचो वो सेम इंसान ऐसा खड़ा है, ठीक है, ये है 1,0 और ये है 0,1, ओके, ये है 0,1। तो फिर जो आंसर आएगा इधर, वो उसका परछाई दीवार पर गिरेगा इस वाई एक्सिस पर, कुछ इस तरह से, ओके, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये भी होगा 0,1। मतलब क्या हुआ कि ये तो सूरज था जो कि ऊपर से आ रहा है, ये सोचो एक टॉर्च लाइट है, ओके, ये एक टॉर्च लाइट है जो कि डायरेक्टली ऐसा आ रहा है, डायरेक्टली ऐसे है, तो उसका परछाई डायरेक्ट ऐसा आएगा, करेक्ट। वही हम प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस मानते हैं, ओके। और इसके लिए जो मैट्रिक्स यूज होता है वो ऐसा है 0 0 0 1, ऑलराइट। इसके लिए जो मैट्रिक्स यूज़ किया जा रहा है वो ऐसा है, ओके। तो क्लियर, समझ में आ गया अभी, ओके। सो नाउ अब प्रोजेक्शन हो गया, जो मेरे ख्याल से अभी सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है वो है, ओके, तो 2 चीज़ बाकी है, एक है शेयर और दूसरा है रोटेशन। शेयर जो है वो मैं बता देता हूँ क्या है, वो थोड़ा सा स्पेशल है, तो हम एक काम करते हैं, पहले रोटेशन बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं रोटेशन बता देता हूँ, फिर क्या जो हम कैमरा में करते हो सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। Okay, so now for क्या था टॉपिक, हाँ, रोटेशन। तो रोटेशन के लिए क्या करना पड़ता है, सोचो ये है वो सेम इंसान, ठीक है। तो आफ्टर 90 डिग्री, अगर थीटा हम 90 डिग्री ले तो वो कैसे रोटेट होगा, वो कुछ इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हमें चाहिए तो कैसे करें, सिंपल, थीटा इज इक्वल्स टू -90 ले लो, ओके, सिंपल। तो फिर वो इस मतलब ये चीज़ इस तरह से रोटेट होगा, ओके। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसके लिए एक स्पेशल ये चीज़ यूज़ किया जाता है, और सिर्फ 90 डिग्री नहीं, कोई भी डिग्री चलेगा। इसके लिए यूज़ किया जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके।
चीज़ के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो नाउ जस्ट अ मिनट, नाउ ठीक है। तो कॉस थीटा अगर हम इधर 90 डिग्री सब्सटीट्यूट कर दें और फिर इधर कोई एक वेक्टर ले लें तो हम उसका 90 डिग्री रोटेशन देख सकते हैं। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। ये सोचो ये एक वेक्टर है, ओके, ये एक वेक्टर है, तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद वो इधर आ जाएगा, करेक्ट, वो इधर आ जाएगा। तो सोचो मैंने इधर ले लिया, दिस इज़ 2,1, तो चाहे तो मैं एग्जांपल दिखाई तो इधर 90 डिग्री ले रहे हैं, ओके। तो इधर cos 90 लेना है हमें, cos 90, sin 90, cos 90 एंड दिस इज माइनस sin 90, और इधर लेना है 2,1, ओके। तो क्या आएगा आंसर? cos 90 क्या होता है? 0 होता है। माइनस sin 90 होता है -1, ये 1, ये 0, 2, 1, which will give us 0, -1, 2, ओके। तो यस, तो ये इमेजिनेशन अगर हम इमेजिन करें तो ये ऑफकोर्स ये -1,2 पर ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, पर याद रखना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होता है अगर थीटा पॉजिटिव होता है। अब लास्ट जो पार्ट है वो है शेयर। शेयर थोड़ा मैजिकल है। शेयर क्या है ना, मतलब ये शेयर भी हम कर चुके हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, पर जनरली जो क्या बोलते हैं, जो गैलरी रहता है हमारे फ़ोन के उधर जनरली नहीं पाया जाता। अगर हम फ़ोटोशॉपिंग करें, ठीक है, अगर हम फ़ोटोशॉपिंग करें तो हमें कभी कभार इस प्रकार के फीचर्स दिखते हैं। खैर देख लेते हैं कि होता क्या है ये शेयर। तो देखो अभी अच्छे से, shear in x direction, ओके। shear in x direction का मतलब है कि ये मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है, ये मैंने ग्राफ ले लिया, ऐसा एक इंसान रख दिया मैंने, और अगर मैंने k इज इक्वल्स टू 2 लिया, ठीक है, k इज इक्वल्स टू 2 लिया, चाहे तो एक काम करते हैं, इस बार इंसान नहीं, इस बार स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, इस बार हम स्क्वायर रखते हैं। स्क्वायर में ये और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। स्क्वायर रखा हमने, k इक्वल टू 2 लिया। अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इधर 1,0 था, इधर भी ये 1,0 है, लेकिन ये क्या था, ये y एक्सिस से चिपका हुआ था, करेक्ट। लेकिन ये अभी ये क्या हो जाएगा, ये 2, सोचो ये 0,1 था, ये अभी 2,1 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा हो रहा है ना, सिमिलरली अगर हम वो सेम बॉक्स ले, इधर सेम स्क्वायर ले और k इज इक्वल्स टू -2 ले, तो आप इमेजिन आराम से कर सकते हो, ये जैसे इधर चला गया ये भी इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये 2 यूनिट्स उधर शिफ्ट हुआ, ये 2 यूनिट्स इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, जस्ट अ मिनट, नहीं ये ऐसा नहीं, डायग्राम थोड़ा गलत हो गया। ये याद रखना, जो बेस है बेस हमेशा चिपका हुआ रहता है, बेस हमेशा चिपका हुआ रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे वो शिफ्ट होगा, ठीक है। ये कितना यूनिट शिफ्ट होगा, 2 यूनिट शिफ्ट हो गया ऐसा, ओके। तो क्लियर, अभी समझ में आ गया, ऑलराइट। ये -2,1 हो जाएगा, अभी ये 1,0 का 0 ही रहेगा, ओके, क्लियर। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स यूज़ किया जा रहा है, इसके लिए जो मैट्रिक्स यूज़ किया जा रहा है वो है
1 k 0 1। ओके, इसके लिए ये वाला मैट्रिक्स यूज़ किया जा रहा है। ओके, 1 k 0 1 एंड सिमिलरली shear in y direction अगर हम देखें तो ये आराम से फिर समझ आ जाएगा। अगर सोचो k ग्रेटर देन 1 नहीं, इधर k ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इधर हमें k ग्रेटर देन 0 चाहिए अगर हमें उस डायरेक्शन में ढकेलना है तो, मतलब पुश करना है तो। अगर k ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये कुछ जस्ट अ मिनट, ये ऐसा था, ये अभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर k लेस देन 0 है, ऐसा था, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये ऊपर शिफ्ट हुआ, ये नीचे शिफ्ट हो गया। और इसके लिए जो मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है वो 1 k 0 1 है। ओके, ये मैट्रिक्स यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो नाउ सारे के सारे जो ट्रांसफॉर्मेशंस थे 2D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, वो तो मैंने दिखा दिया। लेकिन अब बात यह है, बहुत आप में से बहुत लोगों के मन में अभी ये एक प्रकार से डर बैठा हुआ रहेगा कि इतने सारे जो मैट्रिसेस है ये लर्न कैसे करें, ठीक है। तो अच्छे से देखो, अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम बहुत अच्छे से समझ तो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन और भी अच्छे से समझेंगे। तो इससे क्या, इतने सारे जो मैट्रिसेस है वो हमें याद नहीं करना है। ओके, सिर्फ कुछ ही मैट्रिसेस याद करने पड़ेंगे अगर मैंने जो अभी बताया वो आपको समझ आ जाए तो। ओके, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरा अपना खुद का मतलब फाइंडिंग्स हैं, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर ना समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ अगर आ जाए ना तो मतलब बहुत आसानी होती है इन सारे चीज़ों को याद रखने में। ओके, सो नाउ लेट्स सी। तो अच्छे से देखो, अभी कहाँ गया, हाँ, ओके, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैंने यहाँ पर k लिया और या k छोड़ो, पहले ये देखो, ये जो पोजीशंस है, ये जो पोजीशंस है ना, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन एंड ये पोजीशन। ओके, तो ये सिर्फ ये एक्स एक्सिस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो इन दोनों को कंट्रोल करने से आता है। वाई एक्सिस से रिलेटेड कुछ भी अगर कंट्रोल करना है तो इन दोनों से आता है। ओके, क्लियर हो गया पहली बात। तो अब देखो, ये इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। सोचो, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया k सॉरी, सो k ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने। अच्छा, तो और भी अच्छे से लिखते k को, k 0 0 1। ओके, मैंने सोचा ऐसे लिया। तो अभी देखो, इधर मैंने क्या कहा, ये एक्स एक्सिस से रिलेटेड अगर हमें कुछ करना है तो ये काम आता है। सो नाउ अभी अच्छे से देखो,
ये इंसान है, ओके, ये इंसान है। तो मैंने एक्सपेंशन के टाइम पे क्या बताया था कि अगर इस बंदे को ऐसे करके हमें खींचना है, ठीक है, ऐसे करके अगर हमें खींचना है तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेंशन के लिए k इज़ ग्रेटर देन 1 हो चुका था। सेम बंदा अगर इधर लिया मैंने, उसे अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट था या कॉम्प्रेस था, ठीक है, एक काम करो कॉम्प्रेस ही बोलो, ठीक है, ज़्यादातर जगह पे कॉम्प्रेस यूज़ हुआ जाता है। तो कॉम्प्रेस अगर मैंने किया तो 0 to k to 1 होगा, करेक्ट। कॉम्प्रेस के लिए 0 to k to 1 होगा। और अगर हम देखें तो फिर अगर पूरा पीछे पलटा ही देना है, ठीक है, मतलब एकदम पीछे चला गया, ये हो जाएगा k इज़ लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगा, ओके। अच्छे से देखो, चाहे तो इस पेपर का भी इसमें ये लेता हूँ, पेपर है, जूम आउट करते हैं ना हम, जूम इन जूम आउट जो भी है, उसे अगर 1 से ज़्यादा करे तो खींचता चले जाएगा, 1 से कम करे लेकिन 0 से ज़्यादा करे तो कम होते जाएगा, ठीक है, ऐसे कम होते जाएगा। लेकिन अगर सोचो एकदम ज़ीरो करते तो वो तो ऐसा हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये जब ये है 1 से कम होते एकदम 0 हो गया तो ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। तो वही तो हम इधर मैट्रिसेस में कर रहे थे, जैसे कि इस केस में, ठीक है, इस केस में 1 से ज़्यादा लिया हमने तो k 0 0 1 कर रहे थे, करेक्ट। कंप्रेशन में भी हम k 0 0 1 ही कर रहे थे। लेकिन अगर हमें सोचो इसको पीछे करना है, ठीक है, और एग्जैक्टली ऐसा इधर दिखाना है, ठीक है, ये जैसे एग्जैक्टली इधर ऐसे दिखाना है, तो फिर हम इधर क्या कर रहे थे, -1 0 0 1 कर रहे थे ना, हम ऐसे ही तो कर रहे थे जब हम रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस कर रहे थे, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा ध्यान दो, इधर रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस जब कर रहे थे तो ये इधर आ गया था, करेक्ट। तो मैं अगर इसी का ही एग्जांपल लूँ, सोचो ये इधर k को हटा के मैंने 2 कर दिया तो दुगना उधर ऐसे स्प्रेड हो गया, इस तरह मैंने 0.5 कर दिया तो आधा ऐसे एक्सपेंड हो गया। अगर सोचो इधर ऐसे कम करते करते सीधा माइनस तक लेके जाओ तो ऐसे होके ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। चपटा होते होते 0 होके उल्टा दिशा में चले जाएगा। और उसी को ही तो हम कर रहे थे, वही तो हम कर रहे थे जब हम रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस कर रहे थे। तो याद रखना, जब भी k का वैल्यू चेंज करते करते हम इस बंदे को खींच भी सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब खींच भी सकते हैं, चपटा भी कर सकते हैं, ऐसे खींच भी सकते हैं, चपटा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। तो याद रखना k अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर एक्सपेंशन अलोंग x डायरेक्शन हो रहा है। k को अगर हम ये करें एक्सपेंशन अलोंग, ये तो हो गया एक्सपेंशन अलोंग x डायरेक्शन, k इज़ ग्रेटर देन 1 तो एक्सपेंशन ऑन x, k इज़ 0 से k से 1 हो रहा है तो कंप्रेशन ऑन x हो रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं इसे 0 ही कर दूँ, k इक्वल टू 0 अगर मैं कर दूँ तो ये हो जाता है प्रोजेक्शन, ये भी मैं समझाता हूँ, प्रोजेक्शन ऑन
ओके, प्रोजेक्शन ऑन वाई हो जाएगा। एंड के को अगर मैं -1 कर दूँ तो फिर ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑन वाई। ठीक है, 1 तो खिंचाव हो रहा है, 1 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा तो कम हो रहा है, 0 ही हो गया। ठीक है, तो मतलब ऐसे करके एकदम जस्ट अ मिनट, कम होता गया एकदम 0 हो गया, तो ऐसा हो जाएगा ना, चिपक जाएगा पूरा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। वही कर रहे थे ना हम कि इधर से टॉर्च लाइट दे रहे थे तो उसका सिर्फ परछाई आ रहा है, तो कम होते होते एकदम परछाई हो गया सीधा। तो हम के वैल्यू को मॉडिफाई करते करते एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, कंप्रेशन भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेम चीज़ हम इसके साथ भी कर सकते हैं, सेम चीज़ हम इसके साथ भी कर सकते हैं। के ये मैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कम काट दे रहा हूँ, याद रखना ये एक्स एक्सिस पे छेड़छाड़ के लिए काम आता है, ये वाई एक्सिस के छेड़छाड़ के लिए काम आता है। ठीक है, अगर इस बंदे को इस डायरेक्शन में कुछ भी करना है, खींचना है, कम करना है, एकदम परछाई बना देना है, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में खींचना है, तो इस वैल्यू को चेंज करते रहो। अगर इस बंदे को ऊपर खींचना है तो इधर k ग्रेटर देन 1 आएगा, ऊपर से कम करना है तो 0 to k to 1 आएगा इस वाले k में। अगर सीधा परछाई में मिला देना है तो फिर इस वाले में 0 कर देना है, और अगर मतलब परछाई से मिलाकर नीचे से खींचकर वापस उसे ला देना है, जो कि रिफ्लेक्शन कहा जाता है, तो फिर इससे -1 कर देना है। ठीक है, चाहे तो वापस अच्छे से देख लो, सारे के सारे जो मैंने अब तक बताए हैं मैट्रिसेस, वो सभी के सभी इस जो भी मैं बता रहा हूँ वो रूल को फॉलो कर रहा होगा, देख लो चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें स्केलिंग करना है, मतलब डायलेटिंग अगर हमें करना है, मतलब जूम इन करना है, तो फिर दोनों का हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऊपर से भी खींचना पड़ेगा, इधर से भी खींचना पड़ेगा। करेक्ट, दोनों साइड से कम करना है तो इधर से भी कम करना पड़ेगा, इधर से भी कम करना पड़ेगा। ओके, ये क्या कर रहा है, इधर से कम कर रहा है या इधर से बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर से बढ़ा रहा है या फिर इधर से कम कर रहा है। करेक्ट, तो दोनों जब एक साथ होगा तो ही अच्छे से जूम इन जूम आउट हो पाएगा। ओके, तो क्लियर हुआ ना ये बात। अगर हमें इस तरह से परछाई में मिला देना है, ऐसे ये वाई एक्सिस हो गया ना, इस तरह से परछाई में मिला देना है, तो किसे 0 करना पड़ेगा, इसे 0 करना पड़ेगा। अगर इस तरह से परछाई में, मतलब ये ऐसे हो रहा है ना, तो इस तरह से परछाई में मिला देना है तो इसे 0 करना पड़ेगा। ओके, परछाई में मिला देने का मतलब है प्रोजेक्शन करना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसे 0 करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम इस पर भी अगर फोकस करें, मैंने क्या बताया था, ये दोनों एक्स एक्सिस में छेड़छाड़ करने के लिए काम आता है। तो वही अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने शेयर के केस में देखा था, शेयरिंग के केस में हमने देखा था कि इसमें भी हम के कर रहे थे। ठीक है, शेयरिंग के केस में इधर हम के कर रहे थे ना, और इधर 1 था या कुछ और था, हाँ 1 ही था, और इधर 1 था। ठीक है, तो के से हम ऊपर, जस्ट ऊपर से हम खींच रहे थे, कोई बॉक्स ऐसा है तो ऐसे करके खींच रहे थे, ऊपर से खींच रहे थे, ऐसे ऊपर से। सिमिलरली ये 0 कर दिया और इसे मैंने के कर दिया। ठीक है, तो दिखा ना इधर कि ऐसे करके खींच रहे थे जब इधर के था, तो और अभी वाई एक्सिस पे इधर के आ गया, तो हम इसे इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से उस ऑब्जेक्ट को शेयरिंग करके। तो क्लियर हो गया। अगर ये समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंने ऐसे एक सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ हर एक मैट्रिसेस का, ताकि इजीली रिमेंबर हो। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, सारे के सारे आप लर्न कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये लॉजिक समझ में आ गया ना, तो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस के का क्या मकसद था, इस के का पर्पस ये था
कि बस खींचना, ठीक है, पूरे चीज़ को, इस पूरे चीज़ को एलोंगेट करना या फिर कंप्रेस करना या फिर परछाई में मिला देना। सॉरी, मतलब इस वाले के को तो इस तरह से करना है, इस वाले के का क्या काम था, खींचना या फिर कंप्रेस करना या फिर परछाई में मिला देना या फिर पीछे से नेगेटिव डायरेक्शन में मिला देना। ओके, पीछे से नेगेटिव डायरेक्शन में खींचना। इस वाले के का क्या मकसद था, ऊपर नीचे खींचना, ऊपर खींचो या फिर कंप्रेस करो या फिर एकदम परछाई में मिला दो या फिर नीचे से उसे खींचो वापस। इस वाले के का क्या काम था कि ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, ऊपर से जस्ट ऊपर से हम उसे खींचेंगे इस डायरेक्शन में। इस वाले के का क्या काम है कि जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही रहेंगे, लेकिन जस्ट जो बेस है, सॉरी बेस नहीं, टॉप जो है उसको लेकर ऊपर या नीचे खींचेंगे ऐसे करके। करेक्ट? तो समझ में आ गया सभी के सभी? ओके, तो अभी आप चाहे तो सारे के सारे चेक कर सकते हैं मैट्रिसेस, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि जो ये कॉन्सेप्ट है वो सारे मैट्रिसेस में लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये तो मैंने जस्ट लिखा है ऐसे ही, याद रखना। मैं चाहे तो इधर वापस से सारे जगह पे के लिख देता हूँ, ठीक है, के लिख देता हूँ। क्लियर? हर एक के का क्या काम है, क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हर एक के का यूज़ करके, हर एक इस लेटर का यूज़ करके, एक्चुअली के नहीं, हर जगह पे के नहीं लिखना चाहिए मुझे। सोचो मैंने इधर के लिखा तो इधर एल, इधर एम, इधर एन लिख देता हूँ। तो हर एक लेटर का एक अलग काम है, हर एक लेटर अपना अपना जो ड्यूटी है वो निभाता है ताकि ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट किया जा सके, ठीक है। तो ये था 2D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें बस इतना ही था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।